बिल्कुल प्रस्तुत है सत्यव्रत राजा और मत्स्य अवतार की संपूर्ण और विस्तारपूर्वक धार्मिक कथा, जो पुराणों में वर्णित है, विशेष रूप से मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में। संपूर्ण कथा सत्यव्रत राजा और मत्स्य अवतार। बहुत पुरानी बात है, जब सतयुग का अंतिम काल चल रहा था। पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे घटने लगा था, लेकिन राजा सत्यव्रत जैसे कुछ पुण्यात्मा अभी भी तपस्या और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। सत्यव्रत राजा दक्षिण भारत के एक महान और धर्मनिष्ठ शासक थे। वे प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करते, यज्ञ करते, दान देते और सत्य वचन का पालन करते। एक रहस्यमयी मछली। एक दिन जब राजा गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और आचमन के लिए जल हथेली में भर रहे थे, तभी एक छोटी सोने जैसी चमकती हुई मछली उनके हाथ में आ गई। राजा ने उसे वापस जल में छोड़ना चाहा, तब मछली ने विनती की, हे राजन, कृपा करें, मैं बहुत छोटी हूं। नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मेरी रक्षा कीजिए। राजा को उस पर दया आ गई। वे मछली को अपने कमंडल में ले आए। अगले ही दिन देखा, मछली बड़ी हो गई थी और कमंडल में समा नहीं रही थी। तब उन्होंने मछली को एक बड़े बर्तन में रखा, लेकिन वह वहां भी बड़ी हो गई। राजा उसे एक तालाब में, फिर झील में और अंत में समुद्र तक ले गए, पर हर जगह मछली और विशाल हो जाती। ईश्वरीय प्रकट रूप। तब राजा को समझ में आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य प्राणी, आप कौन हैं जो बार बार अपना आकार बढ़ा रहे हैं? मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। मैं मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूं। कुछ समय पश्चात एक प्रलय आने वाली है, जो संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना हूं। प्रलय की भविष्यवाणी। भगवान ने आगे कहा, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्तर्षियों, सप्तऋषि, सभी जीवों के बीज, अन्न, औषधियां और धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रखना। जब प्रलय आए, तब उस नौका में चढ़ जाना। मैं एक विशाल मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नाव को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा ने यह आदेश मानकर तुरंत नौका बनवाई और आवश्यक चीजों को उसमें रखा। कुछ ही समय बाद, जब ब्रह्मा जी की रात का समय आरंभ हुआ, पृथ्वी पर प्रलय आ गया। चारों ओर जल ही जल हो गया। सब जीव समाप्त होने लगे। राजा, सप्तर्षियों और जीव बीजों सहित नाव में चढ़ गए। तभी भगवान विष्णु विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके सींग में एक नागराज वासुकी की रस्सी बांधकर नाव को जोड़ दिया गया। नवजीवन का आरंभ। भगवान ने नाव को हिमालय की चोटी तक पहुंचाया और जब प्रलय समाप्त हुआ, तब जीवन की पुनः शुरुआत हुई। राजा सत्यव्रत ने आगे जाकर वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया और एक नए युग का आरंभ किया। कथा की सीख। सच्चे धर्म और तपस्या की शक्ति अपार होती है। जब व्यक्ति निस्वार्थ और धर्ममय जीवन जीता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा जीवन के पुनरारंभ, संकट में साहस और प्रभु कृपा की प्रतीक है। बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छा लगाओ तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।